हाय स्टूडेंट, ये सेकेंड क्लास आपके रिकॉर्ड होने जा रही है और हम लोग सिलेबस की स्टडी कर रहे हैं और हमें जो है डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर के 12 सब्जेक्ट के सिलेबस को देखना है। लेकिन हम अभी जो है वो 5 सब्जेक्ट को फोकस करके और 5 सब्जेक्ट के वीडियो कंप्लीट करेंगे, एक एक चैप्टर्स को। तो फार्मास्यूटिक्स के बारे में मैं पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। फार्मास्यूटिक्स क्या होती है आपने देख लिया कि उसमें हम लोग डोजेस, कितने तरह के डोजेस फॉर्म आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे होता है ना, यूनिट ऑपरेशन कैसे होता है, फार्माकोपिया क्या होती है, नेशनल फार्मूलरी क्या होती है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग उसमें सिलेबस का डिस्कस कर लिए थे। अब हमें जो पढ़ाई करना है वो दूसरा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। क्या होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? और इसमें भी आपको वहाँ पे जैसे 7 चैप्टर थे तो यहाँ भी कुछ चैप्टर्स होंगे, अभी हम लोग जाके देख लेंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आप फार्मास्यूटिकल समझ ही गए। फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग रिलेटेड कुछ बात हो रही है। केमिस्ट्री मतलब आप लोगों ने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ ड्रग की केमिस्ट्री की बात हो रही है। जैसे पैरासीटामॉल का केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है आपको। तो देखिए, पहला चैप्टर जो होगा आपका इंट्रोडक्शन का होगा कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव। हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्कोप होता है और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसीलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल के क्या आपके फ़ायदे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, वो सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर, देखो ये पार्ट आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। बेसिकली आपको एक चीज़ पढ़नी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या होता है, कहते हैं ना लोग एनालिसिस करना है, जांच पड़ताल कुछ होनी है, एनालिसिस, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आप एरर कहाँ से आ रहा है, इम्प्यूरिटी कैसे चेक करते हैं, है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे कुछ टर्म्स हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिसिस वाले में पार्ट में आपको पढ़ना, जब आप बैचलर करते हो तो ये चीज़ें अलग अलग पढ़ी जाती हैं सेमेस्टर्स में, लेकिन डिप्लोमा में ये कंबाइंड है। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको कि डिप्लोमा का जो सिलेबस डिज़ाइनिंग है वो 2 साल में बहुत बेहतरीन डिज़ाइनिंग है। मतलब समझ लो कि आप अगर केवल डिप्लोमा अगर पढ़ रहे हो तो बी फार्मा और फॉर्म डी, है ना, तो मिक्स टाइप का इसका सिलेबस और बहुत बेसिक लेवल पे इतना अच्छा बनाया गया है कि अगर बच्चा अगर सच में दिल से पढ़ाई कर लेना तो 2 वर्षीय कोर्स से वो बहुत कुछ कर सकता है, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है जो सिलेबस की डिज़ाइनिंग की है पीसीआई ने। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोचेस थोड़े से चेंज करने का ज़रूरत है, जिसको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको थ्योरी और सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट कवर करते हुए आपको एडवांस लेवल का अगर फार्मासिस्ट बनाना है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम करेंगे आप में। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको सोर्स एंड टाइप ऑफ एरर्स, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो किन किन सोर्सेज से एरर आ जाता है आपके प्रैक्टिकल के रिजल्ट्स में, उसके क्या हैं वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक्यूरेसी, प्रिसीजन की डिफिनीशंस क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, है ना, इन सारे टर्म्स की डिफिनीशंस और उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या है, इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मास्यूटिकल्स आती हैं, मेडिसिन्स आती हैं, उनमें इम्प्यूरिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सोर्स क्या होते हैं, इफ़ेक्ट क्या होता है इम्प्यूरिटीज़ का, है ना, उसके बारे में लिमिट टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे क्लोराइड के टेस्ट, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक, है ना। अगर वो किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर एक लिमिट में है तो ठीक है, लिमिट से ज़्यादा है तो नहीं सही है, तो वो लिमिट टेस्ट करके हम लोग पता करते हैं। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट में केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहाँ पे टाइट्रेशन बहुत फेमस है। अगर केमिस्ट्री का कोई भी बच्चा थोड़ा भी इंटर में ध्यान दिया होगा तो टाइट्रेशन पढ़ने का ज़रूर मौका मिलता है। तो आपके इंटर कॉलेज में जब आप लैब में जाओगे तो एक ब्यूरेट रखा होता है, नीचे एक क्लोनिकल फ्लास्क लेके ऐसे बच्चे उसको करते हैं, कलर चेंजेस होता है ड्रॉप वाइज गिराने पे, तो वो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बहुत याद आता है बच्चों को। तो हम लोग यहाँ पे भी जो है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, मतलब कि एक वैल्यूमेट्रिक प्रोसेस है, वैल्यूम नाप के जो है थोड़ा सा उसका अननोन कंसंट्रेशन को नोन कंसंट्रेशन से पता करते हैं, ठीक है, जिसका मतलब आपको कंसंट्रेशन पता है और जिसका नहीं पता है, तो इस मेथड के थ्रू हम अननोन, जिसका कंसंट्रेशन आपको नहीं पता वो कितने mg आपको दिया गया है, आप नोन वाले से वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस के थ्रू उसकी कंसंट्रेशन पता कर सकते हो। तो इसीलिए ये वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस की जाती है ना। तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि
वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो ये अलग अलग मेडिसिन के लिए अलग अलग टाइट्रेशन के मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो डीप में जाके इसको पढ़ेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी एक तरह का, ग्रेविमेट्री आप समझ रहे हो, ग्रेविटी से कुछ है, तो ग्रेविमेट्रिक जब एनालिसिस पढ़ाएंगे तो ये भी एक टाइप है, जैसे वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसी तरह से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो है चीज़ें एनालिसिस करते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है, आप कुछ ड्रग्स देखते हो जो ऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं या इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं। आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में होती है ना, और जब उसकी कमी हो जाती है तो हमें इनऑर्गेनिक ड्रग्स लेके उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में देखो, अब इसमें देखो पढ़ना क्या है आपको। एक तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब जो मार्केट में आयरन्स की गोलियां आती हैं वो किन किन फार्मूलेशंस में आती हैं, उनका मार्केट प्रिपरेशन क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या है और यूजेस क्या है, ये चीज़ें आपको चार चीज़ें ही आपको बेसिकली इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है। तो जैसे हीमेटेनिक्स क्या करते हैं, जब आपका एनीमिया होता है, जब ब्लड आपका घट जाता है तो उस समय हीमेटेनिक्स दे के आपके ब्लड को बढ़ाया जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन कंटेंट को बढ़ाया जाता है। तो फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट एंड कार्बोनिल आयरन, जब आप कभी भी आयरन की गोली देखोगे तो सिरप देखोगे या इंजेक्शंस देखोगे तो उनमें यही कोई ना कोई फार्मूले जो है उनमें होते हैं, ठीक। तो इन ड्रग्स के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, मतलब आपके जो जीआई ट्रैक होते हैं उनमें अगर कोई समस्या होती है तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट दिए जाते हैं। जैसे क्या है, एंटाएसिड्स, जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो लोगों को देखते होगे तुम लोग कि डाइजीन का सिरप आता है ना, ऐसे भी बहुत सारे अल्जेल है, बहुत सारे ब्रांड है, तो एंटाएसिड हम लेते हैं, ठीक है। तो वो एंटाएसिड किन किन फार्मूले में, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैगल्ड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एसिडिफाइंग एजेंट, एब्जॉर्बेंट, प्रोटेक्टिव एंड कैथार्टिक्स, ये सब यूज किए जाते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में। तो ये देखो आपके जो एसिडिफाइंग एजेंट अलग हैं, है ना, ये जो आपके एब्जॉर्बेंट है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये भी यूज किया जाता है अलग चीज़ के लिए। प्रोटेक्टिव्स होते हैं, है ना, प्रोटेक्टिव्स दिए जाते हैं। कैथार्टिक्स, जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कैथार्टिक्स, लग्जेटिव, परगेटिव, है ना, इस टाइप की ड्रग्स दी जाती है। तो ये सब हम लोग जाके दवाओं के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उनका, कि कौन कौन से फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन आते हैं, मार्केट प्रिपरेशन क्या क्या अवेलेबल है, स्टोरेज कंडीशन कितने डिग्री कोल्ड में रखना है, कूल में रखना है, ठीक है, ड्राई प्लेसेस पे रखना है, और प्लस वो किस यूज में लिए जाते हैं वो फार्मूले, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। टॉपिकल एजेंट, मतलब स्किन के ऊपर लगाने वाले, जैसे सिल्वर नाइट्रेट आता है, आयनिक सिल्वर आते हैं, फ्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट आते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स आते हैं। तो जब आप कोई भी क्रीम देखोगे या ऑइंटमेंट देखोगे तो लगभग जो टॉपिकली लोशन देखोगे तो इनमें ये फार्मूले कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, तो इनके यूजेस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। डेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं दांत के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंच्योर क्लीनर्स, डेंच्योर एडेसिव्स, माउथ वॉशेस, ठीक है, माउथ वॉशेस, गार्गल्स वगैरह भी आते हैं। तो आप डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ोगे। कुछ मेडिसिनल गैसेज होती हैं जो हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तो डिमांड आपने देख ही लिया कि कोविड में कितना ज़्यादा थे, तो ये भी एक तरह से इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। उसके बाद थोड़ा सा देखिए, आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। आपने IUPAC का नेम सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बड़े बड़े, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजीन क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अपने सिलेबस में कंप्लीट करनी है। उसके बाद देखिए, यहाँ से आपका पार्ट होता है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आप मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ोगे। हम लोग B.Pharm में ये सब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े थे, और 6-6 महीने का मतलब ये पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था। आपको एक साल में ये सारे सब्जेक्ट का निचोड़ दिया हुआ है। तो अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे तो उसके बाद अगर आप फ्यूचर में आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो ये बेसिक आपकी इतनी मजबूत कर देगा कि बहुत आराम से, बहुत अच्छी समझ के साथ अपनी आप क्वालिफ़िकेशन को परस्यू कर पाओगे। तो देखो इसमें अब ये ड्रग्स हैं।
अभी यही ड्रग्स आप जो क्लासिफिकेशन मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यही आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको अलग तरीके से पढ़ना है और फार्माकोलॉजी में बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना है। फार्माकोलॉजी सेकेंड ईयर में आपको पढ़ने के मिलेगा, तो ये यहाँ जो पढ़ोगे वो वहाँ भी काम आएगा, इसलिए ध्यान से देखना कि अब देखो इसमें क्या करना है कि ऐसी दवाएँ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है, जब आपको HAP हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि आप में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स होती हैं। न्यूरॉन्स में क्या होता है, एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है। ये नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में HAP में पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। तो कुछ दवाएं जो होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, कुछ दवाएं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। तो इसमें हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड्स जो होते हैं उनमें जो दवाएँ काम करती हैं उनका क्लासिफिकेशन बताया गया है। जैसे कि एनेस्थेटिक, आपको बेहोश जो किया जाता है तो आपके ब्रेन को ही बेहोश किया जाएगा या फिर स्पाइनल कॉर्ड्स को ही हम वो करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स देके, कभी कभी एनेस्थीसिया देके जो इसको बेहोश करते हैं, तो वो चीज़ें जो है आपके CNS में पढ़ी जाती है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जैसे डायज़ेपाम, एल्प्राजोलाम, नाइट्रोजपाम, फिनोबार्बिटोल, ये सब आप लोग सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। सेडेटिव क्या करते हैं, सेडेशन लाते हैं, काम फील कराते हैं। हिप्नोटिक्स आपको नींद ले आते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स आप पढ़ोगे, आपने देखा भी होगा एल्प्राजोलाम वगैरह लोग यूज करते हैं, और ये दवाएँ बिना प्रिस्क्रिप्शन के सबको नहीं दी जाती है, ना देनी चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान देना ये चीज़ें। एंटीसाइकोटिक्स क्लोरोप्रामाजीन, हाइड्रोक्लोराइड्स, हैलोपेरिडॉल, रिजरप्रिडोन, सल्प्राइड, ओलेंजापीन, है ना, ये ल्यूरासिडोन, क्यूटियापिन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो एंटीसाइकोटिक्स हैं। एंटीसाइकोसिस मतलब साइकोसिस, लोग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, अलग अलग साइकोसिस करते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो होते हैं आपके न्यूरोसाइकेट्रिक्स के जो डॉक्टर्स होते हैं वो इन ड्रग्स को यूज करते हैं। एंटी कन्वल्सेंट आपने देखा होगा, इपिलिप्सी मिर्गी बोलते हैं इसको हिंदी में, और जब इपिलिप्सी के झटके सीजर्स आते हैं जिसको दौरे बोलते हैं, लोग हिंदी बोलते हैं दौरा आ रहा है, दौरा पड़ा है ना, तो वो सीजर्स जब आते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट ड्रग दी जाती है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, ठीक है।